दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जबकि एचएसबीसी का कहना है कि इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बनेगी। तो देख सकते हो कि इस रिजल्ट के अंदर क्या कमी रह गई और क्या इस बार अचीवमेंट किया है, रिजल्ट को अच्छे से समझ लेंगे। और यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद क्या स्टॉक के लिए बेहतर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब बिजनेस तो बहुत ही शानदार है, आंकड़ों में भी हमने देखा है, कल ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि कंपनी ने किस तरह से रिजल्ट दिया है। लेकिन इसके अंदर की और क्या डिटेल जानकारी वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे और फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी के। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 108 पर, क्लोजिंग 105 के आसपास थी कल। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन देख सकते हो कि स्टॉक में ऊपर के लेवल से गिरावट आ गई। कुछ ब्रोकेज हाउस के जब सेल के टारगेट आते तो उसका असर देखने को मिल जाता है, इसलिए 103 का इसका लो बना। लेकिन निचले लेवल से जम के खरीदारी शुरू हुई। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा। नतीजा ये रहा कि स्टॉक 103 से दौड़ते हुए 115 पे पहुंच गया। काफ़ी जानदार बढ़त लगाई और इस समय 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.54% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 103 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 115 का है। अब ये 103 का जो इंट्राडे का लो वो ये इसका एक लाइफ लो है, यानी आज तक का सबसे निचला लेवल इसने बता दिया है। कल 104 तक गया था, आज 103 पे लो में गया और इसका हाई है ऑल टाइम में वो 188 का है। तो काफ़ी निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हुआ है। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा। देख सकते हो कि पिछले एक महीने पर इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 59 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 56 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कल भी 1 करोड़ के आसपास ही था। 73 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 1 बजे के आसपास ही 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो गया। यानी रोज़ जो वॉल्यूम 1 करोड़ का होता है उसके 4 गुना वॉल्यूम बढ़ चुका है और अभी बाजार शुरू हुआ, वॉल्यूम और बढ़ने की उम्मीद है। यानी आज इस रिजल्ट के बाद कुछ बड़े फंड हाउस ने काफ़ी ज़बरदस्त अपनी पोजीशन बढ़ाई है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा निवेश किया है। तो कल कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश किए थे, जिसका असर कल देखने को नहीं मिला। तो देखो कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट 548 करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले एक साल पहले 437 करोड़ के आसपास था। यानी 25.4% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी एनआईआई, उसमें भी 25.1% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली, जो 933 करोड़ तक पहुँच गई, जो पिछले एक साल पहले 745.8 करोड़ के आसपास थी। तो अच्छी खासी नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। अब एक बार रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, साल दर साल कैसा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के रिवेन्यू की। इस बार 2449 करोड़ का रिवेन्यू बताया, जो पिछले क्वार्टर में 2410 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1946 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर हम पिछले इसके 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर से भी देखें तो आपको पता चलेगा कि लगातार रिवेन्यू बढ़ ही रहा है। जो मार्च 2023 में 1500 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो जून क्वार्टर में 1700 करोड़ तक पहुँचा और सितंबर क्वार्टर आते 2023 का 1900 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये लगातार आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ ही रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो इस बार 1516 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 1514 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1200 करोड़ के आसपास था। अब कंपनी के खर्च की बात करें, इस बार कंपनी का 210 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 179 करोड़ के आसपास था। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि खर्च में वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि रिवेन्यू भी बढ़ा है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 164 करोड़ का टोटल कंपनी का खर्च था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च में वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इससे ज़्यादा खर्च था जो कंपनी का मार्च 2023 में हुआ था, जब 216 करोड़ का टोटल कंपनी ने खर्च बचा था। उसके मुकाबले यहाँ पे खर्च कम है, जबकि इसके दौरान कामकाज ठीक हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात कर ले, इस बार 723 करोड़ का टोटल फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताया,
जो पिछले क्वार्टर में 718 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 582 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त जंप है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। और सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार हर साल हर क्वार्टर बढ़ रहा है। मार्च 2023 में मात्र 416 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 536 करोड़ तक पहुंचा। और इसी तरह से काफ़ी बड़ा सिर्फ एक मार्च 2024 ऐसा साल रहा जिसमें फाइनेंसिंग प्रॉफिट घटा था, जो 500 करोड़ से नीचे आया था। बाकी ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। अब फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो इस बार 30% के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में भी 30% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 30% के आसपास ही था। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले, इस बार 713 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं, जो पिछले क्वार्टर में 708 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 572 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि साल दर साल भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। टैक्स देख ले 23% के आसपास इस बार रहा है, जो पिछले क्वार्टर में भी 23% था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 24% के आसपास था। अब बात कर लेते कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो इस बार कंपनी ने 548 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में ये 546 करोड़ के आसपास था। 2 करोड़ की वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 437 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। तो प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो बात करें ईपीएस की, इस बार 0.66 रुपीज़ का ईपीएस रहा है, जो पिछले क्वार्टर में भी 0.66 रुपीज़ के आसपास था। कोई भी बदलाव नहीं हुआ, अनचेंज रहा है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ईपीएस 0.65 रुपीज़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे ईपीएस में वृद्धि हुई है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि इस बार या बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने बैड लोन के लिए प्रोविज़न को बढ़ा दिया, 35 करोड़ कर लिया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 1 करोड़ था। इस बार प्रोविज़न को बढ़ाया गया है, यानी थोड़ा सा जो एनपीए है बढ़ा है, इस वजह से इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो 0.29% के आसपास रहा है इस बार, जो पिछले एक साल पहले 0.25% के आसपास था। तो मैं देख सकता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो ग्रॉस एनपीए है वो वृद्ध हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बढ़ा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है और इसी की वजह से प्रोविज़न को बढ़ा दिया गया इस बार। तो बस यही एक कमी रह गई है, बाकी ओवरऑल बिजनेस बहुत ही शानदार रहा है। और एचएसबीसी की बात को दरकिनार किया गया। एचएसबीसी का कहना था कि अब यहाँ से स्टॉक के अंदर और गिरावट होगी, जबकि इसके उलट आज देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस लेवल पे इस रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छी खरीदारी की है और एक शुभ संकेत है। इससे समझ में आ रहा है कि इसका एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में बाजार साथ देगा तो बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।